हाँ जी, क्या हाल है? मैं विनोद। तो गाइस मैंने 2 वीडियोज़ डाल दिए और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ और जो कि गलत है वीडियोज़ में। मैं स्लो बोलूँगा और थोड़ा लाइट का एडजस्टमेंट कर लेना, अंधेरा है इसलिए मैं रात को वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो गाइस आज हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट्स के बारे में। इंट्रोवर्ट्स के कुछ किस्से बताऊँगा और कुछ कुछ में मैं खुद शामिल हूँ क्योंकि मैं भी पहले इंट्रोवर्ट था, लेकिन अब हूँ लेकिन कम हूँ। जिन लोगों को इंट्रोवर्ट्स के बारे में पता नहीं है तो ये लोग ऐसे होते हैं जो कि 3 या 4 लोगों के ग्रुप को देख के डर जाते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं बोलते उनके सामने। जैसे कि कोई लड़का है और उसकी मम्मी उससे बोलती है कि जा बेटा सब्जी ले आ दुकान से, तो वो जाएगा और वहाँ पे देखेगा, वहाँ पे 5-6 ग्राहक उसको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से सब्जी नहीं लेगा। वो खड़ा होके बगल में इंतजार करेगा कि ये कब जाएं और मैं सब्जी ले लूं। लेकिन उसका दिन भी खराब होता है। 2 लोग सामान लेके जाते हैं और 3 लोग और आ जाते हैं, तो वो फिर उस चक्कर में वहीं खड़ा रहता है। और उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसके पास सिचुएशन ही ऐसी होती है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको 20 रुपए दिए हैं, उसमें उसको प्याज टमाटर आलू और एक गोभी का फूल लाना है क्योंकि उसकी मम्मी उतने में ही ले आती थी। यहाँ से इंट्रोवर्ट की पहली शुरुआत हो जाती है। हम इंट्रोवर्ट्स के साथ ऐसे ही होता है, हम किसी के साथ खुल के बात कर ही नहीं पाते हैं। एक दो दोस्त होते हैं उनके सामने बोलते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनको ये तक पता है कि हमारी चड्डी में कितने छेद है। मतलब वो चौथी क्लास से हमारे साथ हैं इसलिए उनसे बोल जाते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं, कोई रैंडम लड़का आता है और हमसे बात करने लगता है, मैं तुरंत ही फोन निकाल के हाँ पापा आ रहा हूँ ठीक है। क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं वो कुछ पढ़ाई के बारे में बात करने लग जाएं और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरी फट के चौबारा हो जाती है उस टाइम। हाँ, एक फन फैक्ट बताऊं आपको, इंट्रोवर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो किसी के आगे बोलते ही नहीं है कुछ। एक बार मैं डेट पर गया हुआ था। अब वहां पर क्या है, लड़कों को ही ऑर्डर देना होता है क्योंकि लड़कियां तो बस दिल तोड़ने आती हैं। तो वहां पे क्या है कि मेन्यू में लिख रहा था इतने इतने बड़े बड़े अक्षर, जो कि मैंने लास्ट टाइम संस्कृत की किताब में देखे थे। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से जोर से बोलूंगा तो इतनी भीड़ है, अगर एक दो अक्षर भी इधर उधर हो गए तो औरा का पूरा लौड़ा हो जाएगा। तो मैं फिर वहां पे जाता हूँ पास में काउंटर पे। अब वहां पे भी मसला ये है कि वहां पे भी मैं नहीं बोल पाता हूँ वो सब। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वो गांव वालों की तरह तरकीब लगाता हूँ और जैसे ही कोई दूसरा खा रहा होता है उसकी तरफ इशारा करता हूँ, भाई भाई वो खा रहा है ना, वो ही चाहिए मेरे को। रेस्टोरेंट वाला मजबूरी समझ जाता है फिर। और एक इंट्रोवर्ट्स की खास बात यह है कि आप बस में या गाड़ी पर कहीं पे भी उनके ऊपर हाथ रख लो पैर रख लो, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे कि इसको हटा लो। वो सोचेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, बेचारा परेशान है शायद। वो फिर चाहे खुद रास्ते में शहीद हो जाए लेकिन वो आपसे नहीं कहेंगे कि प्लीज मुझे परेशानी हो रही है अंकल इसको हटा लो। नहीं। और एक बात, ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इनका तुम कितना भी मजाक उड़ा लो 4-5 लड़कों के सामने, ये उस टाइम कुछ नहीं कहेंगे। उस टाइम बस ऐसा बेबस लाचार अबला नारी की तरह मतलब सब सहन कर लेंगे। फिर घर पर आएंगे और फिर एक टारगेट बनाएंगे, इसकी बहन चोदनी है, इसकी माँ चोदनी है, इसकी वो करनी है, फ्यूचर में इसको रिवेंज लेना है, इससे बदला लेना है, बहन चोद सब कुछ प्लान कर लेते हैं। और एक सीक्रेट बात बताऊं, ये इंट्रोवर्ट्स खुद का सामान भी लेने में हिचकिचाते हैं। जैसे कि तुमने इनसे रुपए लिए उधार और 10 दिन तक तो ये खुद ही नहीं कहेंगे, फिर महीना हो जाएगा उसके बाद इनका टेक्स्ट मैसेज आएगा कि भाई को वो पैसे, पर आप बोल दोगे कि यार नहीं है थोड़ा और रुको और अभी, फिर वो 2-3 महीने 5-6 महीने हो जाते हैं। फिर जब हद से ज्यादा हो जाती है ना, तब जाके ये फिर कॉल पर एक दो 1 मिनट के लिए ही कुछ भी कहेंगे लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ कह देते हैं। एक बात और बताता हूँ इंट्रोवर्ट्स की, ये किसी भी शादी या फंक्शन में जाते हैं ना, तो अपने उम्र के बच्चों से अपने उम्र के बड़े लोगों से बात ही नहीं करते। ये कोई रैंडम लड़का होगा कोई छोटा मोटा, उसको ढूंढ लेते हैं और फिर उससे ही खेलने लग जाते हैं। उनसे बच्चों की तो उनसे और भी बच्चे हो जाते हैं। एक बात बताऊं, इन इंट्रोवर्ट्स को सोशल एंजाइटी भी होती है, पता नहीं क्या होता है। तुमने एक वीडियो देखी होगी, उसमें एक लड़का लड़के से इंटरव्यू वाला पूछता है कि क्या करते हो, जब वो बोलता है कि बीए करता हूँ, तो वो बोलता है कि कौन सी बीए। तो पता है वो सब्जेक्ट ही नहीं याद रहती, मतलब सब्जेक्ट उसको याद है पता है, लेकिन प्लान बीए बोलता है। सेम ऐसे ही है, मुझे भी किसी ने पूछा था कि कौन सी सब्जेक्ट है,
अब मैं जो सब्जेक्ट का कैटेगरी अलग होता है ना, जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और हिंदी, इनका अलग है, और इंग्लिश, संस्कृत, इनका अलग है। तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मतलब कुछ वो ही नहीं बनता लॉजिक, वो सब्जेक्ट बता देता हूँ। फिर घर जाके फिर देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार वो क्या सोचेगा। हम इंट्रोवर्ट्स में टैलेंट बहुत होता है। जब भी हम कहीं बैक बेंचर पे सीट पे बैठते हैं ना, तो वो जो आसपास के लोग वो सब हमारा ही डायलॉग मारते हैं। बस दिक्कत ये है कि हम सीधा उनको नहीं बोल पाते हैं, हम बगल में बोलते हैं, वो फिर खड़ा होके खुद कूल बन जाते हैं। क्रेडिट हमें यहाँ नहीं मिलता है। और अब आते हैं सैड रियलिटी पर। एक बात बताऊं, हम इंट्रोवर्ट्स किसी का बुरा नहीं करते, हम ना ही किसी के साथ कुछ गलत सोचते, लेकिन लोग हमारे साथ क्या करता है पता है, हमारे साथ रहेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, और जैसे ही कोई और पैसे वाला मिलेगा उसके साथ रहने लग जाएंगे, और वहां जाके हमारी बुराई करेंगे कि यार उनके साथ तो टाइम पास ही नहीं होता था, और वो खुद पैसे देख कर वहां गया लेकिन बुराई हमारी करेगा, और जबकि हमारे पास था तब फुल एंजॉय किए थे। सैड रियलिटी यही है भाई, लोगों को बस झूठ पसंद आता है, जो ज्यादा झूठ बोलता है उसकी ज्यादा सुनते हैं, और हम कुछ नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तब फैक्ट बोलते हैं, लेकिन नहीं। तो चलो, ये रही मेरी तीसरी वीडियो, और थोड़ा लाइटिंग का इशू है, एक दो दिन में देखता हूँ कुछ। बस आप मेरे सब्सक्राइब कर दो यार। मैं कैमरे के सामने बोलना सीख रहा हूँ, तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। गुड बाय।